हम देखते हैं सब नंबर वन से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। गोकू कहता पहले मैं इस पर हमला करूंगा, मैं इसकी ताकत देखना चाहता हूँ। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है थोड़ा संभल कर रहना, वो हद से ज्यादा ताकतवर है। इस पर डिप वेजिटा कहता है लगता है यहाँ बुल्मा का गैजेट काम नहीं कर रहा है, ये ट्रिप जैकेट यहाँ आकर बेकार हो गई है। शायद इसलिए हमारे हमले इसके खिलाफ बेकार साबित हो रहे हैं, वो उतना भी ताकतवर नहीं लगता है। वेजिटा की ये बात सुनकर ड्रिप गोकू मुस्कुराता है और कहता है ऐसी बात नहीं है वेजिटा, वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी गोकू कहता है हाँ वो तो देखकर लग रहा है, पर चिंता मत करो अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये कहने के बाद गोकू नंबर वन पे अटैक करता है। गोकू का पंच जैसे ही उसे लगने वाला होता है, नंबर वन अपने हाथ को आगे करता है और गोकू के पंच को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर गोकू मुस्कुराता है और तभी हम देखते हैं नंबर वन के पीछे से एक और गोकू उस पर अटैक करता है। गोकू ने इस बार यूनिवर्सल पंच का इस्तेमाल किया था। गोकू को लगता है कि ये पंच उसे लग ही जाएगा और तभी हम नंबर वन को देखते हैं। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस अटैक के बारे में पहले से ही पता हो, और इस बार वो अपने हाथों का नहीं बल्कि एक ही उंगली का इस्तेमाल करता है और गोकू के यूनिवर्सल पंच को रोक लेता है। उस पंच के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी थी कि उस पंच की वजह से ड्रिप गोकू, वेजिटा और एप्सिलॉन गोकू थोड़ा पीछे चले जाते हैं। गोकू जिसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, वो कहता है तुमने भला ये कैसे किया। इस पर नंबर वन मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ये कहने के बाद नंबर वन गोकू पर अटैक करता है। गोकू उस हमले को टॉर्च करने की कोशिश करता है, पर वो उस हमले से नहीं बच पाता है और काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद नंबर वन गोकू की तरफ जाने लगता है, पर तभी एप्सिलॉन गोकू और ड्रिप गोकू उसे रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। पर गोकू उन्हें ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है ये मेरी फाइट है, मुझे इससे लड़ने दो। ये कहने के बाद वो अपनी ब्लू एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है और अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अप करता है। इस पर एप्सिलॉन गोकू कहता है ड्रिप शायद वो सही कह रहा है, हमें उनकी फाइट में नहीं आना चाहिए। इस पर ड्रिप गोकू कहता है शायद तुमने सही कहा, अभी वो वक्त नहीं आया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो अपनी ब्लू एनर्जी से यूनिवर्सल पंच को तैयार करता है और दोबारा से नंबर वन पे अटैक करता है। नंबर वन बिल्कुल तैयार होता है और वो गोकू को देख रहा होता है, पर अचानक से गोकू उसके सामने से गायब हो जाता है और नंबर वन अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है और अचानक से वो पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। गोकू जिसने नंबर वन को अपनी छलावे की दुनिया में कैद कर दिया था और उसे बाहर से अपने पन से तबाह कर देता है। एप्सिलॉन गोकू ये देखकर कहता है ये तो उसका कमाल का हमला था, उसने ये कैसे किया। गोकू की वह छलावे की दुनिया बाहर से बहुत छोटी थी लेकिन अंदर से बहुत ही बड़ी और गोकू उसके बाहर था। गोकू के यूनिवर्सल पंच की वजह से वो दुनिया जैसे ही तबाह होती हम नंबर वन को देखते हैं जो उस हमले के बाद थोड़ा घायल हो गया था, पर उसके चेहरे पे स्माइल होती है और वो हंसते हुए कहता है तुमने ये बहुत तेजी से किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये कहने के बाद वो फौरन खुद को हील कर देता है और अपना एक पंच बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है वो हमला करने वाला है, मुझे इसके लिए तैयार रहना होगा। ये कहने के बाद वो एक ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल करता है जो अल्टीमेट एलियनक्स की पावर थी, और वो अल्टीमेट यूनिवर्सल पंच को तैयार करता है जिसमें ब्लैक और ब्लू दोनों एनर्जी थी। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपना पंच कर देते हैं और जैसे उनका पंच टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। ड्रिप वेजिटा ये देखकर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है क्या करोड उसे बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है, उसकी ताकत एक अलग ही लेवल पर है, मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। मुझे लगा था ये किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लगता है हम ही उसके लिए एक मुसीबत हैं। पता नहीं वो दोनों यहाँ पर आखिर क्यों आए हैं, उन्हें लगता है कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग कुछ कर पाएंगे, हमने आकर यहाँ अपना टाइम वेस्ट किया है। तभी हम गोकू और नंबर वन को देखते हैं जो एक दूसरे पर लगातार हमला किए जा रहे थे। नंबर वन जो गोकू से सीरियस होकर लड़ रहा था वो उस पर लगातार पंच किए जा रहा होता है। गोकू जो उसके पंच को टॉर्च कर रहा था और उस पर भी अपना पंच कर रहा था, लेकिन नंबर वन भी उसके हमले को टॉर्च किए जा रहा होता है। और तभी गोकू अचानक से नंबर वन के पीछे जाकर उस पर मिजोरी स्मैश कर देता है, पर नंबर वन बिना घूमे ही उस पंच को ब्लॉक कर देता है। गोकू ये देखकर कहता है तुमने ये कैसे किया। गोकू जैसे ये कहता है नंबर वन उसका हाथ पकड़कर उसे काफ़ी दूर फेंक देता है। गोकू फौरन खुद को संभालता है और उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बढ़ते हुए बहुत सारे क्लोन बना लेता है। वो सब के सब एक साथ नंबर वन पे टूट पड़ते हैं और उस पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं।
ये देखकर गोकू भी उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है और जैसे वो अटैक उससे टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है। गोकू उस अटैक के बाद अपने सारे क्लोन को गायब कर देता है। इसके बाद हम नंबर 1 को देखते हैं जो उस अटैक से बाहर आता है और वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। गोकू ये देखकर कहता है वाकई में तुम काफ़ी ताकतवर हो, तुमने इस हमले को सरवाइव कर दिया। मैंने वो अटैक अपनी फुल पावर में किया था और मेरे क्लोन भी मेरे ही जितने ताकतवर थे, फिर भी तुम ठीक हो, तुम्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत खरोंच आई है और तुम अपने घुटने पर आ गए हो। मुझे तो यकीन नहीं होता है तुम अभी तक जिंदा हो। शायद तुम अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए तुम जिंदा बच गए। इस पर नंबर 1 कोई जवाब नहीं देता है और खड़ा होता है और अपने शरीर से एक बहुत पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से वो पूरा यूनिवर्स कांप जाता है। इसके बाद नंबर 1 अपने हाथों में एक बहुत पावरफुल एनर्जी को तैयार करता है और अचानक से जमीन पर एक जोरदार पंच करता है। वो पंच इतना पावरफुल था कि वो यूनिवर्स तबाह होने लग जाता है। गोकू ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है कि उसने ये क्यों किया। और जैसे वो यूनिवर्स तबाह होने वाला था कि अचानक से वो फौरन बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। नंबर 1 कहता है आखिर वो क्या रहा है, उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। वो हमारे दिमाग में वही पार्ट डाल रहा है जो वो चाहता है, लेकिन वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। ये यूनिवर्स तबाह क्यों नहीं हुआ, वो डार्क बेवकूफ़ कहीं का, आखिर उसने ये क्या किया। उसने खुद को मिटाकर हम सबको यहाँ फंसा दिया है। यहाँ कोई भी आ सकता है लेकिन यहाँ से बाहर कोई भी नहीं जा सकता है। खैर मुझे ऑटोमान को इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे उस डार्क गोकू को बहुत फ़ायदा होगा और इसीलिए अब हमें थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। ये फाइट ख़त्म करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद नंबर 1 फिर से एक स्माइल करता है और अचानक से गोकू के पीछे आ जाता है। गोकू को ये पता चल जाता है, वो फ़ौरन वहाँ से हटता है पर नंबर 1 दोबारा उसके पीछे आ जाता है। गोकू कहता है कि ये क्या कर रहा है। वो जैसे ये कहता है नंबर 1 उस पर एक पंच कर देता है। उस पंच की वजह से गोकू काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू फौरन खुद को संभालता है और नंबर 1 पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है। नंबर 1 उन सारे हमलों को टॉस करते हुए फिर से गोकू के सामने आ जाता है और उसके फेस पर फिर से एक जोरदार पंच कर देता है। उस पंच की वजह से गोकू फिर से काफ़ी दूर जाकर गिरता है। गोकू जैसे ही खड़ा होता है अचानक से नंबर 1 उसके पीछे आ जाता है और उसकी कमर पर फिर से एक जोरदार किक कर देता है। गोकू को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है अभी तो मैं इसे हरा रहा था, अब अचानक से ये इतना पावरफुल कैसे हो गया। ये कहने के बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी ब्लू एनर्जी का इस्तेमाल करके नंबर 1 को कमज़ोर करने की कोशिश करता है पर नंबर 1 एक जोरदार फूंक मारता है और उन सारी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। गोकू लगातार अपनी कोशिश किए जा रहा होता है पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और तभी वो अचानक से अपना कामेहामेहा तैयार करता है और नंबर 1 के ऊपर कर देता है। वो हमला जैसे ही नंबर 1 को लगता है नंबर 1 काफ़ी दूर जाकर गिरता है और वो फिर से दोबारा घायल हो जाता है। नंबर 1 जैसे ही खड़ा होता है गोकू फिर से उसके सामने आ जाता है और एक की एनर्जी तैयार करके नंबर 1 के पेट में एक अटैक कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। गोकू कहता है तुम सीरियस हो गए हो इसीलिए मैं भी तुमसे सीरियस होकर लड़ूंगा। इस पर नंबर 1 कहता है मैं उससे ही लड़ता हूँ जो मुझसे लड़ने लायक हो, और जो मुझसे लड़ने लायक नहीं होता वो पल भर में ही मारा जाता है। तुमने मेरा काफ़ी अच्छा मुकाबला किया, तुम तारीफ के लायक हो। ये कहते ही नंबर 1 अपना अटैक तैयार करता है जो कि कामेहामेहा था। गोकू ये देखकर कहता है क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो, फिर तो मुझे इसके लिए तैयार रहना चाहिए, मैं इसे हल्के में नहीं लूँगा। ये कहने के बाद गोकू भी अपना कामेहामेहा तैयार करता है और वो दोनों एक दूसरे पर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देते हैं। उनका अटैक जैसे ही आपस में टकराता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। नंबर 1 का अटैक गोकू के अटैक पे भारी पड़ रहा होता है। तभी गोकू अपनी ब्लू एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने अटैक को और पावरफुल बना लेता है और उनका अटैक अब लगभग बिल्कुल सेम था। तभी हम गोकू को देखते हैं जिसके अंदर से एक और एनर्जी निकलती है जो कि रोबोट गोकू की थी और वो एक तरीके का केमिकल था। गोकू के यूनिवर्सल फॉर्म में होने की वजह से वो केमिकल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो नंबर 1 के अटैक को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा होता है। ये देखकर गोकू समझ जाता है कि अब उसकी जीत पक्की है पर वो नहीं जानता था कि उसके सामने कौन है। अचानक से गोकू का हमला नंबर 1 की तरफ बहुत तेजी से चला जाता है क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी गायब हो चुकी थी। क्योंकि वो अचानक से गोकू के पीछे आ गया था वो फौरन वक्त गवाए गोकू पर अपना कामेहामेहा दोबारा से चार्ज कर देता है जिससे वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि गोकू मारा गया।
पर गोकू भी काफ़ी चालाक था। नंबर 1 ने जिसे मारा था वो गोकू था ही नहीं, बल्कि गोकू ने फिर से नंबर 1 को अपनी छलावे की दुनिया में कैद कर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। गोकू को ऐसा करता देख सबको लगता है कि गोकू जीत गया, क्योंकि नंबर 1 अभी तक बाहर नहीं आया था, क्योंकि जो गोकू ने इस बार छलावे की दुनिया बनाई थी वो एक के ऊपर एक थी। उसने नंबर 1 को हज़ारों छलावे की दुनिया के अंदर कैद कर दिया था। गोकू कहता है मैंने उसे फंसा दिया है और मेरे पास काफ़ी समय है, मुझे डार्क गोकू की मदद करनी चाहिए और मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। ये कहने के बाद वो डोमान की तरफ चला जाता है।